इवनिंग क्लास +2 अगेन। देन वी गो नेक्स्ट। आज आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि भाई थोड़ा दिन दो दिन नेटवर्क इशू रहेगा। 4 बज गए हैं, 4:05 मेरी घड़ी में हो रही है। तो पहला लेक्चर आपका बिजनेस का था जो आपके 2 वीडियोस में आपके पास पहुंचेगा। एक आपके पास अपलोड हो चुकी है, दूसरी भी आ रही है। वो नेटवर्क इशू की वजह से दोबारा से हमें डालनी पड़ी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, दोबारा डालिए वो वीडियो आपकी। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से या एक आधे दिन की प्रॉब्लम हो रहा है। एक दिन की लास्ट मैंने उसको बुलाया है, वो वाईफाई एक दिन तो लगता नहीं, 2 दिन लग जाते हैं उसको, बच्चों के घर में ज़्यादा उसको पता ही नहीं। तो एक दिन की प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा। देन हम फटाफट अपलोड करके डालते रहेंगे। 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं घड़ी में। और आपका लास्ट टॉपिक अकाउंट से चलते हैं। आई होप कि आपको 7 प्रिंसिपल जो भेजे गए हैं, बट कंडीशन सिर्फ उसके लिए यही है कि आप पहले ऑडियो सुने देन मेरे वीडियोस पे आए, नहीं तो आपको भैंस के आगे बीत जाने वाली बात होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज आपका गुडविल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक से सेकंड लास्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने पहले करा भी था, मैंने इसके फॉर्मूलेज आपको लिखवाए थे। आप सब बच्चों को इसके फॉर्मूलेज लिखवाए गए थे कैपिटलाइजेशन मेथड के। तो दोबारा से एक सीधी सी बात, कान पकड़ना है, यूं नहीं पकड़ना, यूं पकड़ना है, यूं पकड़ना है, और कान पकड़ना, पुट्ठे सीधे तरीके से कान पकड़ना है और कुछ नहीं करना। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है खास। पिछला जिस बच्चे ने सुपर प्रॉफिट का काम किया है उसको आज के कैपिटलाइजेशन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो देन वी गो नेक्स्ट। चलो दोबारा से एक बार फॉर्मूला आपका रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, 2 तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। एक होता है आपका बेसिस ऑफ एवरेज, एक होता है आपका बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक होता है आपका बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन दोनों मेथड से हम आपके कैपिटलाइजेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। इस मेथड के अंदर वैसे मैंने एक बार आपको कॉपी में सारा लिखवा रखा है, दोबारा से स्पेशल को तमन्ना जिसने नहीं लिखा था उस बच्ची के लिए दोबारा से सारा रिवाइज करवा रहा हूं। तो सबसे पहले इस मेथड में कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला भी है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। देन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं जो आपको बताया हुआ है, या एसेट्स माइनस लायबिलिटी। दोबारा से बात कर लेते हैं। एसेट्स माइनस लायबिलिटी या ऑल कैपिटल, सम ऑफ ऑल कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। देन गुडविल, ये A है मान लीजिए और ये B है, तो A में से अगर मैं B को माइनस कर दूं तो मेरी गुडविल, मतलब कहने का फॉर्मूला बनता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका आंसर आपके सामने गुडविल आ जाएगी। बड़ा आसान सा, जिसने कल तक का काम किया उसको आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, अपने तरीके से करवाऊंगा, बुक वाले नहीं करवाऊंगा, अपनी तरफ से बना के दिखाऊंगा। बुक वाले पानी की तरह जाएंगे साफ। सुपर प्रॉफिट सीधा सीधा गुडविल, सीधी गुडविल निकलती है। इस टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीधा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। सीधा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। अब आप कहोगे, स्पेशली कशिश जी को देखना था मैं, कशिश जी कहती आप सब बच्चे आप इस घर बैठे हुए कुछ सोच रहे होंगे कि यार ये फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। क्यों जी पढ़ने सोच रहे हैं? ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, बट ये फॉर्मूला आसान नहीं है भाइयों। बात तो वही है, सुपर के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल, नॉर्मल के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। तो भी ऐसे, तो जैसे जे लगाइए ये लगाइए, ये दोनों मेथड एक जैसे हैं। दोनों में से एक मेथड पेपर में आएगा, आपको उसको यूज करना है। लेकिन सबसे बड़ा रामबाण, ये रामबाण बता रहा हूं। रामबाण क्या है? ये मेथड कब यूज होगा?
दिया है, अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखे, वैसे दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम पे रखा है आपको। जब नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन होंगे तो हमेशा कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। कौन सा लगेगा? जब भी नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखे होंगे हमेशा कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड को आपने यूज करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं तो हम हमेशा कौन सा यूज करते हैं? कैपिटलाइजेशन मेथड को आपने यूज करना है। ये छोटी सी बात आपने जरूर ध्यान रखनी है। दो मेथड, बेसिस ऑफ एवरेज एंड बेसिस ऑफ सुपर, और पेपर में दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, चाहे आप इससे कर लो चाहे आप इससे कर लो। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट वीडियो को ध्यान से देख लो, 5-7 मिनट का काम है, सिर्फ 5-7 मिनट का। पढ़ लीजिए, ध्यान देखो बच्चे, वो भी है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप तो सामने देख रहे हैं। हाँ जी, 5-7 मिनट का एक क्वेश्चन जो मैं करके दे रहा हूँ वो देख लो, बस सारा काम कंप्लीट होगा। अगर 5-7 मिनट जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करके दे दिया वो देख लिया और उसी को दोनों मेथड से सॉल्व कर देंगे। बुक के आज 3 क्वेश्चन है, क्लियर, 7 बिल्कुल क्लियर। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, और आप प्लीज ये क्वेश्चन जब आप ये मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे मेरी वीडियो देख के, तो वो क्वेश्चन जरूर लिखें जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है आपके लिए। वो भी आप जब फॉर्मूले से पहले क्वेश्चन करने से पहले शुरू करेंगे तो पहले आप जरूर लिखेंगे। भैया ने हमें क्वेश्चन करवाया था अपने वाला, अपने तरीके से, तो हमें वो लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन है, चलते हैं। तो हमने एक बात आपको बताई थी, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होंगे तो आप हमेशा कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है भाई, देन वी गो नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन है, आप भी लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, और कॉपी का कॉपी लिखे आओ वहां से, चलिए जी। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन है जो आप लिखेंगे, एवरेज सब कुछ क्वेश्चन में निकालना है। हम इसको सिंपल से भी निकालेंगे, हम इसको चारों मेथड से निकालेंगे, एवरेज से भी निकालेंगे, सुपर से भी निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन वाले से भी निकालेंगे, और सुपर कैपिटलाइजेशन से भी निकालेंगे। चारों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जरा क्वेश्चन लिखिएगा, टू 2004 में हमें प्रॉफिट हुआ 60 का, 5 में प्रॉफिट हुआ 40 का, 6 में प्रॉफिट हुआ 80 का, 7 में हमें 30 का लॉस हुआ। ठीक है जी, और 2008 में हमें प्रॉफिट हुआ 70,000 रुपीज का। लॉस के लिए मैंने ब्रैकेट को यूज किया है। ठीक है जी, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% पर एनम। और आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो होनी चाहिए, देखते हैं, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि आंसर माइनस में जाना चाहिए। 180, 150, 120, 44 लाख, 4 लाख रुपीज, ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है। ठीक है जी, और आपको एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, एसेट्स भी दे रखी है। एसेट्स आपकी मान लीजिए 5 लाख की है, 50,000 ऑपरेशन में ज़्यादा आएगी, और लायबिलिटी आपकी 3 लाख की है। कुछ चेंज करना हुआ हम उस क्वेश्चन में कर देंगे, आप बाद में लिखिएगा, पहले सारा वीडियो में समझा दें आपको। तो उसने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। पहला क्वेश्चन पूछा उसने एवरेज प्रॉफिट मेथड से 3 ईयर परचेज। सेकंड पूछा
सुपर प्रॉफिट मेथड 3 ईयर परचेज। तीसरा पूछा कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम एवरेज। नंबर 4 पूछा कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम सुपर प्रॉफिट। 4 क्वेश्चन पूछे मैंने, चारों एक में ले लिया। आप अभी लिखिए मत, पढ़ने पहले देखेंगे हम देखेंगे। 4 क्वेश्चन पूछे मैंने, एक क्वेश्चन करवा दिया 2 दिन से, तीसरा दिन है आज आपको गुडविल करवाने का। एक बार मैंने ऑफलाइन करवाया, कल मैंने ऑनलाइन करवाया, आज आपका तीसरा दिन है। तो तीनों दिन को कंक्लूड करके मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको सीधा उसने 4-5 पूछे हैं। अब आप एक बात तो यहाँ भी कंफ्यूजन है कि कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है और एसेट लायबिलिटी भी दे रखी है, तो ये एसेट लायबिलिटी का तो अलग आ रहा है और कैपिटल इन्वेस्टेड का अलग आ रहा है। ये कैसे कर रहा है भैया, ये मैं बताऊंगा कि कहाँ कैसे यूज होता है। तो चलते हैं। तो मैं 4 बॉक्स बना देता हूँ। हमारा बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और ये मेरा 4 बॉक्स हो गए। 1 2 3 4। चारों बॉक्स के बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो फर्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग है। एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे पहले निकालेंगे, आपको बताया गया है एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जरा निकालते हैं प्रॉफिट्स। टोटल नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, आप टोटल ले लीजिए। 60 और 40 1 लाख, 1 लाख 80, 180 में से 30 गए 150, 150 में 70 प्लस कर दीजिएगा, कितना आ गया 2,20,000 डिवाइड बाय 5 साल बनते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44,000 रुपीस आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और उसने सीधी गुडविल पूछी है 44,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने नंबर ऑफ परचेज है 3 ऑफ ईयर नंबर परचेज है। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,32,000 रुपीस मेरा पहला आंसर आ गया। कोई डाउट? इजी था, इजी था, सब बच्चों ने किया है, ये सबसे इजी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा इजी था। फर्स्ट दिन से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले इसके लिए स्टेप, जैसे कल सिखाए थे 1 2 3 पर पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो मेरा आया 44,000। बच्चा यहाँ गलती करता है, बच्चों बच्चा यहाँ गलती करता है, तो क्या करता है यहाँ एवरेज प्रॉफिट देगा, वो जल्दबाजी में ये ले लेता है 132 नहीं लेना, एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट वाली गुडविल नहीं लेनी। क्या लेना? एवरेज प्रॉफिट लेना है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट वाली गुडविल नहीं लेनी। उसने पूछा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में देखिए एवरेज कितना आएगा 44,000। कितना आया 44,000। देन नॉर्मल फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100। अब क्वेश्चन राइज होगा, अब क्वेश्चन राइज होगा। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ये लेनी है या यहां एसेट वैसे लायबिलिटी लेस करके लेनी है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात को जरूर सुनना। जब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड भी दे रखा हो और आपको सिंपल सुपर प्रॉफिट से भी करना है, जिसके लिए हमें नॉर्मल में भी कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और कैपिटलाइजेशन में भी चाहिए, अगर ये अकेला दे रखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहां भी यूज करती, ये बाद में भी यूज करती कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है इसको। लेकिन
अगर दो दे रखे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया मैंने कि कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है, एसेट लायबिलिटी दे रखी है, यहां के लिए तो हमेशा ये कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करती है। सुपर प्रॉफिट के मेथड में हमेशा ये यूज करनी है जो इन्वेस्टेड दे रखी होगी, गिवन होगी। और एसेट लायबिलिटी वाली कैपिटल एम्प्लॉयड जब कब यूज करनी है, जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तब यूज करना। ये बात को अपने माइंड में यहां पे लॉक लगा लो, बिल्कुल लॉक कर लो। दोबारा डिस्कस करता हूं, अगर आपको दो कैपिटल, एक एसेट लायबिलिटी दे रखा है जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है, और एक आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है, अगर आपको ये ऐसे दो दे रखी होंगी तो क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो तो सिंपल जो दे रखी है कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड वो लेनी है। लेकिन जब कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट वाला केस करेंगे तो आपने एसेट माइनस लायबिलिटी वाली लेनी है। ये अपनी हैंडमेड नोट्स में जरूर लिख लेना या अपनी बुक्स में लिख लेना। आई थिंक आगे बुक में ऐसा क्वेश्चन हो या ना हो मुझे वो पता नहीं है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी यूज करूंगा, हाँ अगर अकेली दे रखी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो वही नहीं देता। हाँ मैं यूज करूंगा कैपिटल इन्वेस्टेड 4 लाख, 4 लाख 10/100 कितना आ गया 40,000। फिर मेरा सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज है मेरा 44,000, नॉर्मल है मेरा 40,000, देन मेरा आंसर आ गया 4,000। कितना आ गया 4,000। देन मेरी गुडविल, सुपर प्रॉफिट कितना है 4,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। कितना है 3, तो कितना आ गया 12,000 रुपीज। दूसरा आंसर ये मैं दोबारा से लिख के देखो, मैंने अंडरलाइन कर दिया, मैंने राउंड करके लिख दिया कि ये कब काम आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको दो तरीके से एसेट लायबिलिटी से भी आ सकती है, कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन भी है और यहां से भी आ सकती है, तो ये वाली जब लेनी है जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड से करोगे। किससे करोगे, कैपिटलाइजेशन मेथड से। ध्यान से करना बच्चों, ठोकूंगा बहुत जगह टेस्ट में। तीसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्रॉम एवरेज, सबसे पहले निकालनी है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से सारे फॉर्मूले पुट करने हैं, फॉर्मूला लिखना है। मैंने पीछे के क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि आप लोग कर चुके हैं, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला नहीं करना, सारे क्वेश्चन विद फॉर्मूले करने हैं। कॉपी चेक हुई तो फटेगी जरूर, ध्यान रखना कि मैं कॉपी फाड़ दी तो फिर मत करें कॉपी फाड़ दी भैया। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चे, ये लेते हैं 9। क्या एवरेज प्रॉफिट आपका 44,000, 44,000 इनटू 100 डिवाइड बाय रेट, 4,40,000। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो यहां पे यूज हुआ, कौन सी यूज होगी यहां पे, एसेट माइनस लायबिलिटी वाली। जो एसेट माइनस लायबिलिटी वाली है वो यहां यूज होगी, जो ये इन्वेस्टेड वाली है ये यहां यूज होगी। अगर आपको दो दे रखी होगी, अगर एक दे रखी है तो कुछ भी नहीं करना, अगर दो दे रखी है तो एक बार यहां इसको कैपिटलाइजेशन वाली यहां यूज करना है और एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाली को यहां यूज करना है। जब हम कैपिटलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि एसेट और लायबिलिटी को लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको हाईलाइट करे, दैट्स व्हाई मैंने गलत से अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाया, डैडी क्वेश्चन करा दिया आपको। तो एसेट है आपकी 5 लाख, लायबिलिटी है आपकी 3 लाख, आंसर आ गया 2 लाख। सही है भाई। देन गुडविल, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख CVAP, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, कितनी है कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेरी 4,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरा 2 लाख। कितना आंसर आ रहा है मेरा 2,40,000 रुपीज।
ये मेरा कौन सा आंसर आ गया? तीसरा आंसर आ गया जो आपने करना है। फिर आपकी बारी आती है चौथे मेथड की, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम सुपर। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने शो करना है। इसमें तो भाई सीधा काम है, गुडविल का सीधा फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी नहीं करना, बड़ी बड़ाई खिचड़ी है, खानी आनी चाहिए बस, खानी आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बैठे रहो। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट इसका फॉर्मूला है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? ये सुपर प्रॉफिट हम ये ले लेते हैं गुडविल, हमें क्या लेना है? सुपर। सुपर कितना आया? सुपर कितना आया? 4000। कितना आया? 4000 into 100 डिवाइड बाय रेट। कितना आंसर आया आपका? 4 लाख रुपए। अब आप कहोगे भैया अभी तो आपने कहा था कि दोनों का आंसर सेम आता है। कहा था मैंने, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली है, तो आंसर क्या आएगा? चेंज आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपकी बुक में है आप जब करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन मैंने वैल्यू को अपनी तरफ से कंसीडर किया है, दैट्स व्हाई मेरा आंसर क्या आएगा? चेंज आएगा। नहीं तो मेरा आंसर बिल्कुल टिक पर टॉप आता, तो लेकिन अब मेरा आंसर क्या आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा, बिकॉज हमने ऐसे लायबिलिटी को इस तरह से लिया है कि हमारा आंसर कुछ भी बन सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें वो आंसर सेम बनेगा। ठीक है, तो चारों एक क्वेश्चन को मैंने चारों मेथड से सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज थे, यहाँ पे थे, बट यहाँ पे नहीं थे। जब यहाँ पे नहीं थे तो मैंने कौन सा मेथड लगा दिया? कैपिटलाइजेशन लगा दिया। और दूसरी बात, अगर दे रखी है और ऐसे लायबिलिटी भी को दे रखी है तो वो सुपर के लिए यूज होगी, ऐसे लायबिलिटी वाला कभी यूज होगा जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? 100 बाय रेट। इसमें मेथड क्या होता है? 100 बाय रेट। बस इसमें रेट नीचे हो जाता है, कान पकड़ना है, उल्टे तरीके से पकड़ना है बस। ठीक है जी, तो आप प्लीज अपने बच्चे, सब बच्चे बुक निकालेंगे जी, सब बच्चे बुक निकालें प्लीज, पेंसिल साथ रखें, सब बच्चे बुक निकालें, पेंसिल साथ रखें। एग्जांपल नंबर 17, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000, बड़ी बनाई खिचड़ी, नॉर्मल रेट है 10%, एसेट है 970, लायबिलिटी है 4 लाख। पुट आउट एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट 720 आ गया, और एसेट में लायबिलिटी लेस कैपिटल लोड आ गई, दैट आपका क्या आ गया? आंसर आ गया सीधा ही, बस 720 माइनस 570, फ्री के नंबर, फ्री 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 फ्री। अगला क्वेश्चन देखें, जस्ट वेट, मैं चाय उठा लूं, वेट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन चेक करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वरुण कुबेर पार्टनर्स हैं, बैलेंस द कैपिटल एंड करंट अकाउंट। वरुण का 5 लाख, कुबेर का 350 और करंट 80 और कुबेर का 20,000 डेबिट है। मैंने कल ही बताया था, मैं आज फिर बताता हूँ। क्रेडिट वाले सारे ऐड करते हैं, डेबिट वाला क्या करते हैं? माइनस, और ऐड करते हैं रिजर्व, और ऐड करते हैं P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट देख के लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज निकाल लिया। कैपिटल लोड चाहिए, कैसे निकलेगी? बच्चों के लिए नया होगा, आपके लिए पुराना है, क्योंकि आपने तो सीख लिया है और आपने इस फॉर्मूले को पहले दिन ही नहीं लिया था। ऑल कैपिटल्स 5 लाख 350 प्लस करंट अकाउंट का 80,000 और माइनस 20,000, और रिजर्व नीचे दे रखा है। कहां दे रखा है? नीचे देखिए, जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स 50,000, एंड लेस करके 960 आ गया। चलो जी, आंसर आ गया। बताओ सुपर प्रॉफिट, इस मेथड से अगला क्वेश्चन है। हल बाय रेट में सुपर प्रॉफिट निकालना चाहिए, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों नेट बनाने अपना भैया की बातें सुनने चल रहा है। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो क्वेश्चन नंबर 17, आपने 17 ही को सुपर से करना है। सुपर के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल के लिए क्या चाहिए? कैपिटल इंक्लूड चाहिए। कैपिटल इंक्लूड कैसे आएगी? एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर गिवन नहीं है तो एसेट माइनस लायबिलिटी, देखो उसने कर दिया, 570 आ गई। तो 570 into 100 10 बाय रेट बाय 100 करेंगे। आप तो रेट बाय 100 करेंगे, इन्होंने दिखा रखा है ब्रैकेट में निकाले, लेकिन आप पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे। आप पहले एवरेज आपको गिवन है, नॉर्मल के लिए 570 into रेट डिवाइड बाय 100, वो आएगी आपकी 57,000।
देन माइनस करके आपका 50,000 रुपीज आंसर आएगा। फिर उसी को 100/10 रेट नीचे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का ए भी ऐसे, 20 के बी में यही 3 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको निकाल दिए सेम है। ये आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। आज आपका ये 4 क्वेश्चन कराने थे, 17, 18, 19, 20 का ए, 20 का बी, 17, 18, 19, 20 का ए, 20 का बी क्वेश्चन, 17, 18, 19, 20 का ए, 20 का बी का एग्जाम्पल। ये आपका ऐसा काम कल थोड़ा सा काम आगे है जिसके अंदर हमारे 1, 2, 3 एंड पिछले एडिशनल भी हैं जो हम आपको बताएंगे, जो क्वेश्चंस अपने उसमें से करने हैं वो हैं। बट कंडीशन है साथ के साथ काम करें, बिल्कुल साथ के साथ। कल की वीडियोस को आज देख रहे हैं फिर कर रहे हैं। भाई मैंने पढ़ाया पिछले केस में आएगा सबऑर्डिनेशन, जनरेटर्स, इंडिविजुअल तो अपलोड होने का, इस पे डाटा अपलोड होने वाला है वो सारा, तो उसमें से बताया कि आप मेरी तरफ देखें, मैं आपकी तरफ देखूंगा, हम दोनों दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा, देन काम हो जाएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, टाइम 4:30 हो रहे हैं, 5 मिनट डाटा अपलोड हो गया, तो बस 1 दिन की वेट है। जब नेट मेरे ऑफिस में लग गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्लीज साथ के साथ, तो आपको टाइम दिया गया 5 बजे तक डाटा अपलोड हो जाएगा। देन आप 6 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे कॉल करें, रात 9 बजे तक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह भी करें, कल से जल्दी डाटा अपलोड करें ताकि आपको टाइम मिले। ओके, गुड इवनिंग, ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए, बाय बाय सब बच्चों को बाय।